हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती के बारे में। यहाँ पे दोस्तों बिहार सरकार के द्वारा फिर से फॉरेस्टर की यहाँ वैकेंसी निकल चुकी है, मतलब वनपाल के लिए। यहाँ पे पुरुष और महिलाएं दोनों अब यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जिसका लास्ट डेट जो फॉर्म भरने का है वो 10 सितंबर 2020 का है। जैसे कि आप लोग पता होगा कि पिछले बार भी यहाँ पे आपका कह सकते हैं कि फॉरेस्ट गार्ड का वैकेंसी निकला था, जो कि 484 पोस्ट के थे। अगर आपका नोटिफिकेशन नहीं मालूम है तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ पे देख सकते हैं, या मेरे आई लिंक पर यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। अब यहाँ बात करते हैं वो विज्ञापन 3/2020 था, ये 4/2020 विज्ञापन संख्या है, जिसके अंदर अगर बात करते हैं पेमेंट की तो 29,200 से लेकर 92,300 का आपका वेतनमान होगा, जो लेवल 5 का मिलेगा। जिसमें कि टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल पोस्ट यहाँ पे 236 पोस्ट की है। वैकेंसी यहाँ पे 236 पोस्ट है, मतलब लगातार यहाँ वैकेंसी बिहार में निकाली जा रही है। जहाँ पे इसका ऑनलाइन स्टार्ट जो आप कह सकते हैं, तो आवेदन भरने की प्रक्रिया जो आपका 27 जुलाई 2020 से प्रारंभ होगी, मतलब कल से इसका स्टार्ट होने वाला है 27 जुलाई से। तो किस प्रकार से स्टार्ट होगा, कैसे फॉर्म भरेंगे, उसके बारे में आपको कल ये वीडियो के बारे में पता चल जाएगा, नहीं तो मैं इसका अलग से वीडियो बना दूंगा। और बात करें यहाँ पे कुछ इसके इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में, तो इसमें क्या क्या तरीका है। तो अगर हम बात करते हैं तो पोस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, कुल जो यहाँ पे वैकेंसी है, यहाँ पे 236 पद की वैकेंसी निकली हुई है। जहाँ पे हम जनरल की बात करते हैं तो 91 सीट है, जिसमें 32 महिलाओं का आरक्षण है। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं 23 सीट है, जहाँ पे महिलाओं का आरक्षण 6 सीट है। एससी की अगर बात करते हैं तो 37 सीट है, और जहाँ पे महिलाओं का आरक्षण 13 सीट है। अगर एसटी की बात करते हैं तो 3 सीट है, जिसमें का आरक्षण यहाँ पे 1 सीट है। अगर हम ईबीसी की बात करते हैं तो 49 सीट है, जिसमें कि आरक्षण 14 सीट है। वहीं बात करें पिछड़ा वर्ग के बारे में, तो पिछड़ा वर्ग में 24 सीट है, वहाँ पर उसमें लड़की के लिए यहाँ पे 8 सीट यहाँ पे वैकेंसीज है। और महिलाओं के लिए यहाँ पे पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 9 सीट यहाँ पे पहले से कंफर्म है। अगर हम बात करते हैं बैकलॉग की, यहाँ पे 2 सीट जो है बैकलॉग में आता है। तो बैकलॉग में कौन कौन सा आएंगे, इसके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल दिया होगा तो बता दूंगा। वहीं पे बात करते हैं एससी में भी यहाँ पे 1 सीट है बैकलॉग के। बैकलॉग का मतलब समझ लीजिए, बहुत का कन्फ्यूजन हो गया। बैकलॉग का मतलब होता है जो विकलांग होंगे, ठीक है ना, उनको यहाँ पे डाला जाएगा। और 8 सीट यहाँ पे ईबीसी के अंदर मिला गया, चाहे वो पुरुष या महिला दोनों में किसी भी हो, तो उनका यहाँ पे 8 सीट रिजर्व है। अगर यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ लिखा है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के संकल्प इतना में कि प्रावधान के आलोक में वनपाल के पद पर सीधी नियुक्ति में दिव्यांग अभ्यर्थी अनुमानित 4% 36 आरक्षण एवं 9 पदों के बदले पर्यावरण वन जल विभाग के अंदर लिपिक संवर्ग के अतिरिक्त 9 पद पर्यावरण होंगे। मतलब यहाँ पे कह दिया है कि जो आरक्षण जो यहाँ पे जो दिव्यांग मतलब जो डिसेबिलिटी होंगे, जो विकलांग होंगे, उनका यहाँ पे 9 सीट जो है आपको निम्न वर्गीय लिपिक मतलब को कलर के तौर पर आपको यहाँ पे रखा जाएगा। निम्न वर्गीय मतलब कह सकते हैं एलडीसी के रूप में आपको काम कराया जाएगा, लो डिवीजन कलर कहते हैं इसे, ठीक है। तो उस पोस्ट पे आपको यहाँ पे काम करने के लिए कहा जाएगा, जिसमें कि किसी प्रकार का कंप्यूटर का नॉलेज यहाँ पे नहीं बोल रहा अभी तक है, अगर होगा तो वो जरूर बता दूंगा। और यहाँ पे देखिए कट ऑफ तिथि कुछ देता है कि सभी अभ्यर्थी की आयु सीमा शैक्षणिक योग्यता एवं बिहार सरकार की सेवा में निरंतरन 3 वर्ष पूरा करने के लिए कट ऑफ तिथि 1 जनवरी 2020 तक निर्धारित की जाती है। मतलब यहाँ पे जो कट ऑफ तिथि होती है वो किसके लिए एप्लीकेबल होता है, वो जो सरकार के अंदर जो काम कर रहे हैं, मतलब स्टेट गवर्नमेंट पहले से काम कर रहे हैं बिहार सरकार के अंदर, उनका 3 साल यहाँ पर कंप्लीट हो गया होगा नौकरी, तो उनको यहाँ पे कुछ आरक्षण मिलेगा। जैसे कि अगर बात करते हैं 1 जनवरी 2020, मतलब जो कैंडिडेट 1 जनवरी 2017 से लेकर 1 जनवरी 2020 तक काम कर चुके हैं, तो उनको यहाँ पे 3 वर्ष का यहाँ पर कुछ छूट मिलेगा, या कुछ छूट में अंदर जो छूट मिलने वाली है, ये कहने का मतलब है। महिलाओं के लिए प्रावधान है यहाँ पे, जैसे आप लोग को मालूम है कि हमेशा 35% यहाँ पे महिलाओं का आरक्षण दिया जाता है। अगर मान लीजिए 100 सीट में वैकेंसी निकली है, तो बिहार सरकार उसमें 35 सीट महिलाओं का आरक्षण ही देता है। मतलब कि 65 सीट ही आपके हाथ में बचता है, जहाँ पे फिर इसके अंदर फिजिकल में, अब इसके अंदर पुरुष और महिला दोनों, मेल और फीमेल फिर दोनों फाइट करते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऐसा आरक्षण दिया गया, हर जगह पर आप देख सकते हैं। और के नीचे की बात करें तो वनपाल के आवेदन होने के लिए क्या पात्रता है, मतलब एलिजिबिलिटी की होनी चाहिए। तो यहाँ पे भारतीय नागरिक का होना जरूरी है। अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता में बोला जाता है तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंटर विज्ञान अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए। मतलब इंटर विज्ञान साइंस में होना चाहिए, इंटर अथवा समकक्ष उत्तीर्ण, मतलब कि किसी भी अगर आईएससी अगर हम बात करते हैं, आईकॉम बात करते हैं, कुछ भी वैसा होना चाहिए। समकक्ष का मतलब यहाँ पे ये लिखा है। अभ्यर्थी की उम्र जो होना चाहिए वो यहाँ न्यूनतम के लिए बताया गया है, जहाँ पे 18 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम 25 वर्ष, ये जहाँ पे जनरल कैटेगरी के महिला और पुरुष दोनों के लिए है। अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस के लिए बात करें तो सेम ही यहाँ पे लिखा, वर्ग महिलाओं के लिए विविध आयु सीमा ही लागू होगी जो आरक्षित में लग रहे हैं।
अगर हम ईबीसी की बात करते हैं, बीसी की बात करते हैं, महिला और पुरुष दोनों के लिए, तो यहाँ पर 18 से 27 साल ही यहाँ पे दिया गया है। अगर हम एससी की बात करते हैं, एससी एसटी की, तो यहाँ पे पुरुष और महिलाओं को दोनों को 18 से 30 साल यहाँ पे उनको मैक्सिमम एज दिया गया है। अब यहाँ पे जो सरकारी सेवक है जिन्होंने कट ऑफ तिथि नियमित कर चुके हैं, यहाँ पे मैंने पहले बताया था जो 3 साल की नौकरी कर चुके हैं बिहार सरकार के अंदर, उनको यहाँ 5 वर्ष की छूट दी जा रही है। ठीक है, मतलब आपके जो कैटेगरी से होंगे, मान लीजिए अगर मैं जनरल कैटेगरी से 18 से हमको बोल रहा हूँ, मान लीजिए बता रहा हूँ 25 सही है, तो मुझे 5 साल का एक्स्ट्रा छूट मिलेगा, तो मतलब 18 से 30 वाला मैं भर सकता हूँ। अगर कोई कैंडिडेट एससी कैटेगरी में, उनका पहले से 18 से 30 तो मिल ही रहा है उसके एससी कारण से, और 5 साल और जुट जाएगा, मतलब 18 से 35 साल तक यहाँ पे वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ का मतलब वो हो जाता है। अगर हम बात करते हैं फिजिकल की बात करें, तो फिजिकल में आप यहाँ देख सकते हैं पुरुष के लिए, एससी एसटी के लिए यहाँ पे क्लियर कहा गया है कि न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर और मैक्सिमम जो होता है जो ओबीसी कैटेगरी, जनरल कैटेगरी के लिए 165 सेंटीमीटर। वही न्यूनतम सीना की बात करते हैं, सीना में 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए होना चाहिए, वो आपके एससी एसटी के लिए, और फुलाने के और जो जनरल ओबीसी के 81 सेंटीमीटर, और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर का फुलाना होना चाहिए, एक्सपेंशन होना जरूरी है। पैदल चलने की क्षमता जो 4 किलोमीटर में 25 घंटा चलना होगा सभी को। यहाँ पे लड़का में कोई अंतर नहीं किया है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो। अगर हम फीमेल कैटेगरी की अगर बात करते हैं, तो यहाँ भी सेम है, न्यूनतम ऊंचाई 155 सेंटीमीटर फॉर एससी एसटी, और जितनी भी अदर कैटेगरी की महिलाएं हैं जनरल के या ओबीसी के, उनको 160 सेंटीमीटर हाइट होना जरूरी है। अगर पैदल चलने की क्षमता की बात करें, 4 घंटा में 14 किलोमीटर, दोनों के लिए सेम रहेगा, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है। अब हम बात करते हैं नियुक्ति चयन की प्रक्रिया क्या होगी, तो यहाँ पे बताया गया है प्रथम चरण आपका यहाँ पर लिखित परीक्षा होगा, मतलब यहाँ पे एग्जाम लिया जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप, जहाँ पे लिख रहा है लिखित परीक्षा में एक प्रश्न होंगे जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे और 2 घंटा का टाइम यहाँ मिलेगा। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए, हिंदी भाषा का ज्ञान छोड़कर प्रश्न हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में रहेंगे। सामान्य ज्ञान के प्रश्न मैट्रिकुलेशन 10+2+ प्रणाली की 10वीं कक्षा तक होगी, और भौतिक शास्त्र का जो नॉलेज है वो ग्रेजुएशन से लेकर 12वीं कक्षा तक का यहाँ पे बोला जाएगा। वहीं बात करते हैं प्रश्न पत्र, 2 घंटों में 2 घंटों के एक प्रश्न पत्र में 4 भाग में कुल 100 क्वेश्चन होंगे। सही आंसर के लिए अब 4 सही अंक मिलेगा, और जो कि टोटल 400 अंक होगा। गलत होने पर यहाँ पे नेगेटिव कटेगी। भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 में बांटा गया, जहाँ पे 1 से लेकर 15 क्वेश्चन में आपको सिर्फ सामान्य ज्ञान के मिलेंगे। फिर 15 से 30 बात करें तो तर्कीब क्वेश्चन मतलब आपका एप्टीट्यूड का होगा। 15 से 50 क्वेश्चन में बात करते हैं, 30 से 50 तो ये भौतिक विज्ञान मतलब साइंस के पूरे A to Z चैप्टर खींचेगा। अगर भाग 4 में बात करते हैं तो हिंदी भाषा के गद्यांश पद्यांश और इंग्लिश पूछा जाएगा, तो वो होने वाला है। अब ऋणात्मक विकल्प यहाँ पे देख लीजिए, नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो नेगेटिव मार्किंग अप्लाई है, जहाँ पे लिखा प्रत्येक प्रश्न उत्तर के लिए 4 विकल्प है। उम्मीदवार द्वारा प्रश्न के लिए दिए गए गलत उत्तर के लिए 1 अंक 1/3 ग्रुप में कटेगा। मतलब अगर आप 4 क्वेश्चन टच करते हैं, 3 क्वेश्चन गलत भी कर देते हैं, अगर 1 क्वेश्चन सही करते हैं तो आपका ये पूरा 0 नंबर आएगा। ठीक है, यहाँ पे ये नंबर का मतलब ये बताने वाला है। और यहाँ पे नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पे आपको कट ऑफ ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता, पर कट ऑफ पार होना जरूरी होता है अगर आप क्वालिफाई किए हैं तो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपका ये फिजिकल आप यहाँ पे क्वालिफाई होते हैं नेक्स्ट फिजिकल के लिए, यहाँ पे ऐसा नहीं है। अब कितनी सीट गुना लेगा, तो 2 गुना यहाँ पे सीट लेने वाला है। यहाँ पे देख रहे हैं 1:2 की सीट में है, मतलब कि यहाँ पे 200 सीट वो बताने वाला होगा। 200 सीट होगा तो उसमें 2 गुना कर दीजिए, तो 400 सीट यहाँ पे आपका वैकेंसी यहाँ पे आपको मेरी फिजिकल के लिए दिया जाएगा। उसके बाद ही अगला प्रश्न में जब छटनी होगा वो हटेगा। द्वितीय चरण में मैंने बता दिया शारीरिक परीक्षण, दक्षता परीक्षा, चिकित्सीय परीक्षा होगा, जहाँ पे ये सभी आपको लिया जाएगा, जो कि आपको पूरा बता दिया क्या फिजिकल होगा। अगर हम बात करते हैं मेधा सूची मतलब मेरिट लिस्ट किस प्रकार से बनेगा, तो मेरिट लिस्ट बोल रहा है लिखित परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा क्रमानुसार आरक्षण कोटिबा तैयार की जाएगी। मतलब यहाँ पर आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। लिखित परीक्षा में 2 या अधिक अभ्यर्थी को समान अंक प्राप्त करने की दिशा में मेधा सूची में उनके प्राथमिक संस्थान का उनके जीवन, ये सभी कुछ इंफॉर्मेशन होता है, इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये सभी बात की बात होती है, इसमें कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो पाता है, और इसके अंदर कुछ भी इंपॉर्टेंट अब इसके अंदर नहीं है। किस प्रकार से करना है वो मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक चीज छूट रहा है फीस के बारे में। फीस की अगर हम बात करें तो 112 रुपया लग रहा है SC ST के लिए। अगर वही बात करते हैं OBC और जनरल कैटेगरी और EWS कैटेगरी के लिए, तो यहाँ पर उनको 450 रुपया पेमेंट यहाँ पे कटेगा। तो टोटल इस प्रकार का फॉर्म आप भर सकते हैं। ईजी है फॉर्म भरना, कोई हार्ड नहीं है। अगर चाहे तो आप अपने मोबाइल पे भी भर सकते हो। तो सिंपल क्या करना होता है आपको मैं बता देना चाहता हूँ। पहला जो प्रोसेस होता है पेमेंट करने का, तो जैसे आप मान लीजिए ओपन करिएगा ID, ठीक है, ओपन करिएगा ID, तो क्या होगा उसके अंदर कि आपको पहले रजिस्ट्रेशन बोलेगा, नाम,
पिता का नाम, मदर्स का नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब जो डिटेल होते हैं वो आपको भरना पड़ेगा। यह आपका सबसे सिंपल तरीका ये भी होता है कि नाम, डेट ऑफ बर्थ, कौन से कैटेगरी के हैं, बिहार कर्मचारी के हैं, बिहार कर्मचारी हैं कि नहीं है, कौन से कैटेगरी से आते हैं, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वो भरने के बाद एक कैप्चा होता है, उस कैप्चा को फिलअप करना है। कैप्चा को फिलअप करने के बाद आपके सामने क्या होता है, एक नेक्स्ट पेज ओपन होगा जहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आएगा। उस पेमेंट को कंप्लीट करने के बाद आपको एक मिलेगा एप्लीकेशन नंबर, उसको आपको सेव करके अपने पास रख लेना है और डायरेक्टली यहाँ पे कोना होगा, यहाँ पे लिखा है कंटिन्यू टू एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। जैसे ही कंटिन्यू टू एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे आपके सामने अब जो मेन पेज होता है वो ओपन होगा, जहाँ पे आप कुछ एडिट नहीं कर सकते हैं, जब अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर ये सब चेंज नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ से आपको पिता का नाम, मदर्स का नेम, कुछ पहचान बताने बोलेगा, आधार कार्ड बोलेगा, एड्रेस बोलेगा, कोई केस हुआ कि नहीं हुआ वो बोलेगा, फोटो बोलेगा, साइन बोलेगा, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में बोलेगा, और कि इसके अंदर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं होगा। उसके बाद सब कुछ वेरीफाई करने के बाद आपको प्रोसीड के नीचे ऑप्शन होगा, उस प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपके सामने फॉर्म आपका प्रीव्यू दिखाएगा। प्रीव्यू अगर सही है तो आपका फॉर्म क्या करना है, आपको आगे बढ़ जाना है। ठीक है, तो आपको जैसे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे आपको प्रिंट एक्नॉलेजमेंट का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे प्रिंट करके फॉर्म आपका पूरी तरह से कम्प्लीटली फिल हो जाएगा। अगर फॉर्म में कुछ गलती होता है तो आप सुधार तो नहीं सकते हैं, बट अपना डबल खर्च करना पड़ेगा आपको वहाँ पर सही करने के लिए। पहला रजिस्ट्रेशन जो होगा वो आपको कैंसिल करना पड़ेगा। कैसे करते हैं, तो अपना जो आईडी आपका है वो आपको ओपन करना पड़ेगा, फिर से लॉगिन करने के बाद वहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कैंसिल एप्लीकेशन फॉर्म और यहाँ पे प्रिंट। तो कैंसिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करके आपको फिर मैसेज आएगा, जो ओटीपी था, मोबाइल जो 3 नंबर दिए थे, उसके बाद कैंसिल होकर फिर से आप फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें भी होता है सही करने का तरीका आपको, लेकिन डबल खर्च करना पड़ जाता है। इस प्रकार से पूरा चीज़ तरीका है वो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या प्रोसेस होने वाला है। एग्जाम डेट की बात करें, एग्जाम डेट फिक्स नहीं है, कब होगा गारंटी नहीं है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।